हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाके देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, निर्माण उद्योग। फर्स्ट चैप्टर जो था वह संसाधन से था, जो कि बहुत लंबा चैप्टर था। सेकंड जो था वह कृषि था। तीसरा है निर्माण उद्योग। ठीक है, देखते हैं। वर्तमान समय में निर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है। कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ इसका विकास घरेलू उद्योग से शुरू होकर वृहत आकार में 19वीं शताब्दी के मध्य आरंभ हुआ। तो यह कब शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ उद्योग का कार्य, यानी 1850 के आसपास। आज असंख्य बड़े निर्माण उद्योग पूरे देश में स्थापित। इसमें मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग सम्मिलित हैं। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना 1854 से हुआ। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। लेकिन भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले याद रखिए, कपड़े मिल का जो शुरुआत है, भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल से शुरू हुआ, जो कि 1854 में था। जूट का पहला कारखाना 1855 कोलकाता के निकट रिसरा में नामक जगह पर लगाया गया था। तो इसमें 3 बात अभी तक याद रखना है हम लोगों को। पहला तो 19वीं शताब्दी के मध्य से यह आरंभ हुआ। उसके बाद 1854 में मुंबई में सूती कपड़े का मिल लगाया गया। 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना लगाया गया। किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को दो वर्गों भौतिक और मानवीय कारकों में रखा जा सकता है। कच्चा माल, शक्ति के संसाधन व जल की सुलभता का अनुकूल जलवायु भौतिक कारक है, जबकि श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी एवं बैंक सुविधा तथा सरकारी नीतियाँ मानवीय कारक है। ठीक है, तो कच्चा माल, शक्ति संसाधन व जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु भौतिक कारक है। श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी, सरकारी नीतियाँ, बैंक सुविधाएं मानवीय कारक है। तो अभी तक हम लोगों को यह 3 बात मिला है, जो कि हम लोग को याद रखना है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में यह सब चीज़ शुरू हुआ। 1854 में मुंबई में सूती कपड़े का मिल लगा। 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा में पहला जूट कारखाना लगाया गया। यह बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि यह याद हो जाए, मतलब पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। जो समझने लायक चीज़ है उसको हम लोग समझ लेंगे, और जो याद करने का चीज़ है इसको बार बार रिपीट करके याद कर लेंगे, या आप छोटा सा नोट बना के भी लिख सकते हैं इसको। उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। श्रम के आधार पर, बड़े पैमाने का उद्योग, जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजी का प्रयोग हो तो अधिक उत्पादन हो तो बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। तो बड़े पैमाने का उद्योग किसे कहते हैं? जहाँ बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी लगे हो। सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है मध्यम पैमाने का उद्योग। इसमें ना तो अधिक श्रमिक का प्रयोग होता है और ना ही बहुत उत्पादन। साइकिल, रेडियो और टेलीविज़न जैसे उद्योग इस वर्ग में रखा जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
जो सूती कपड़ा उद्योग और पटसन उद्योग, यह सब बड़े पैमाने के उद्योग में आता था, जबकि साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न का उद्योग जो होता है यह छोटे मतलब कि मध्यम आकार में आता है। छोटे पैमाने के उद्योग देख लीजिए, ग्रामीण, लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं। इसमें पूंजी भी बहुत कम लगाई जाती है। आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग इसके अच्छे उदाहरण हैं। यह क्या याद रखना है? आभूषण निर्माण और हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है। तो ग्रामीण, लघु, घरेलू उद्योग जो होता है इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग। यह तो साइज के आधार पर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कच्चे माल के आधार पे भारी उद्योग। इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है जिससे विनिर्मित वस्तुएं भी भारी होती है। लौह एवं इस्पात उद्योग इसका अच्छा उदाहरण, ठीक है। हल्के उद्योग, इस वर्ग के उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है जिससे ये हल्के माल का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तथा सिलाई मशीन उद्योग इसके उत्तम उदाहरण। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इन सब में हल्के कच्चे माल का यूज़ होता है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सिलाई मशीन उपकरण, यह सब क्या हुआ? हल्के उद्योग। भारी उद्योग किसको कहेंगे? लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहेंगे। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर देख लेते हैं। तो सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लौह इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण कौन हो गया? जो सरकार का संचालन करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र। उसके बाद संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल गुजरात, ये उत्तम उदाहरण है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल, ये सब जो है संयुक्त या सहकारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बॉक्स में जो दिया हुआ उसको पढ़ देते हैं। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड तथा सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक उद्यम है। तो दोनों का जो फुल फॉर्म है उसको याद रखिएगा। भेल का है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड तथा सेल का है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक उद्यम है, ये दोनों। अब देखते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार कौन कौन से हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, जूट, रेशमी और ऊन वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं। कृषि आधारित उद्योग क्या है? सूती वस्त्र, जूट, रेशमी तथा ऊन वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बहुत लंबा चौड़ा कहानी दिया हुआ है। इसमें से जो भी फैक्ट्स आएंगे उसको हम लोगों को पढ़ना है। अभी तक तो जितना भी पढ़े वो सब समझने लायक था। सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, ठीक है। प्राचीन काल से क्या है? एकाधिकार है। परंतु आधुनिक पहलू सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई। आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई? 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई। लेकिन यह मिल कुछ समय बाद बंद हो गई और वास्तविक पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 में कावसजी नानाभाई डावर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा, ठीक है। तो 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लस्टर के पास लगाया गया था, पर वह सफल नहीं हो पाया, बंद हो गया। और उसके बाद जब फिर से लगाया गया तो मुंबई में सन
1854 में कावस जी नाना भाई डावर ने लगाई। इसके बाद आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है और कृषि के बाद यह दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दूसरा रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें विभिन्न उद्योगों से लगे श्रम का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। 20% से अधिक पाया जाता है, जिसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4% है। तो याद रखना है कि इसमें जो श्रम लगा है, इसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान जो है 14% का है और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4% है एवं विदेशी आय में 17% है। तो यह जो परसेंटेज दिया हुआ है ये याद रखिएगा कि 20% इसमें श्रम लगा हुआ है और 14% वर्तमान में 14% औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है। सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4% है और विदेशी आय में 17% है। औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान जो है 4% और विदेशी आय में 17%। 2006-07 में देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। 2006-07 में देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। इसमें 80% मिलें निजी क्षेत्र में है, शेष सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में है। इसमें 80% मिलें निजी क्षेत्र में है, शेष सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में है। तो कितना बताया जा रहा है? 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। ठीक है, 80% मिल जो है निजी है, बाकी से सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में है। आज देश में 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं, अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। कपास, बाजार, परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया, परंतु आज देश के अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वार्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। तो अभी तक जो हम लोग याद किए उसको हम इम्पोर्टेंट उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है? सबसे पहले 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में लगाया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। फिर मुंबई में सन 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर ने लगाया और यहीं से शुरू हो गया। तो यह सूती वस्त्र जो है भारत का सबसे विशाल उद्योग है और कृषि के बाद यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर मतलब दूसरा बड़ा क्षेत्र है, जहाँ रोजगार के लिए दूसरा बड़ा क्षेत्र है। 20% श्रम इसमें लगभग श्रमिक काम करते हैं। 20% श्रम का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। 14% औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है। सकल घरेलू उत्पादन में इसका स्थान 4% है और विदेशी आय में 17% है। तो मिलें कितनी हैं? लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र की मिलें हैं। ठीक है, जिसमें से 80% जो है निजी है और बाकी 20% जो है वह सार्वजनिक या सहकारी है। आज देश में 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि
पहले जो था वह प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग जो था वह महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित किया गया था, लेकिन आजकल यह महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में केंद्रित है। महाराष्ट्र का कुछ कुछ जगह याद कर लीजिए जहाँ पर कि मिलें हैं। मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर, तो सब जगह का याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मेदिनीनगर प्रमुख केंद्र हैं। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई तमिलनाडु के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र बाजार एवं कच्चे माल का वजन ह्रास उद्योग न होने के कारण भी इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण हुआ है। ठीक है। अब यह बॉक्स में देख लेते हैं। मुंबई को सूती कपड़ों का महानगरी कहा जाता है। कॉटन पोलिस सूती वस्त्रों का महानगरी कहा जाता है क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। तो मुंबई को कॉटन की महानगरी कहा जाता है, सूती कपड़ों की महानगरी, वही बात है, क्योंकि 1/4 जितना भी देश में बन रहा है उसका 1/4 जो है वह मुंबई में ही बन जाता है। तो इसमें जो जो बात बताया गया उसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आज सूती वस्त्र उद्योग कई समस्याओं से ग्रसित है। इनमें उत्तम किस्म के कपास की कमी है, कम उत्पादकता देने वाली परंपरागत मशीनों की प्रधानता है, अनियमित विद्युत आपूर्ति, निम्न उत्पादकता तथा कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी स्पर्धा शामिल है। भारत से सूती कपड़ों का निर्यात मुख्यतः सिलाए कपड़ों के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकी देश भारतीय सूती वस्त्र का मुख्य आयातक है। तो कौन कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका, यह सब देश जो है मुख्य आयातक है। भारत जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है। वर्ष 2006-07 की बात करें तो 36.1 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा भारत में तैयार किया गया। ठीक है, तो यह डाटा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत जान लीजिए कि यहाँ हो रहा है। चलिए यहाँ बॉक्स में देखते हैं। देश का पहला वस्त्र पार्क सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर में एट्टीवरपलायम गांव में किया गया। तिरुवर के एट्टीवरपलायम गांव में किया गया। तो याद रखिएगा, सिलाए वस्त्रों का निर्यात जो है कहाँ पर एक पार्क स्थापित किया गया तमिलनाडु के तिरुपुर एट्टीवरपलायम गांव में किया गया। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। चलिए, तो अभी हम लोग जूट या पटसन उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। जूट के सामान के निर्यात में भारत बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र के बाद जो है जूट का ही उद्योग आता है, दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान का उत्पादन में भारत संसार का पहला स्थान है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान में के उत्पादन में संसार में भारत का पहला स्थान है, लेकिन निर्यात में यह बांग्लादेश के बाद आता है। ठीक है। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। इनमें 69 मिल पश्चिम बंगाल में, 77 कारखाने हैं जिसमें से 69 जो है पश्चिम बंगाल में ही है, जिसमें से उसके बाद बाकी
बाकी 8 जो है वह अलग अलग जगह पे हो गया। पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है। शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या क्या याद रखना है, सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग आता है और कच्चे जूट का सामान उत्पादन में भारत जो है संसार में पहला स्थान है, लेकिन निर्यात करने में बांग्लादेश के बाद है। जूट का भारत में जो उद्योग है वो 77 उद्योग है, ठीक है, जिसमें से 69 जो है पश्चिम बंगाल में है और बाकी का 8 जो है इधर उधर होगा। 8 बाकी इधर उधर होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक जूट का सामान जो होता है उत्पादन हो जाता है। 10% आंध्र प्रदेश में और बाकी का शेष 10% जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और भी जगहों पे, ठीक है। देखते हैं, पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। तो कहाँ पर यह सबसे ज़्यादा मील जो है, हुगली नदी के किनारे 98 किलोमीटर की पट्टी और 3 किलोमीटर संकरी मेखला में स्थित है। यहाँ मीलों के संकेंद्रित होने के निम्न कारण हैं। जूट उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ते जल परिवहन, कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि की अतिरिक्त सस्ते श्रमिकों, बैंक और बीमा सुविधाओं तथा निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधाओं तथा जूट उद्योग को यहाँ से संकेंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह सब जो चीज़ है कि सस्ता जल परिवहन क्षेत्र की मतलब जूट उत्पादन क्षेत्र में निकटता, उसके बाद बाकी परिवहन के लिए पानी वानी सब कुछ मिला जुला के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मील इसी जगह पर लग गया है। आज यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है। वर्ष 2006-07 में कच्चे जूट का उत्पादन 90 लाख गांठें या प्रति गांठ 180 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो यह डेटा इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बाकी बात याद रख लीजिए। तो आज जो है वह कितना 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया करता है, यानी लगभग 2.5 लाख लोगों को 2.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है। उसके आगे देखते हैं हम लोग, यह देखिए थोड़ा सा हुगली में जूट मिल के बारे में दिया हुआ है। यह बहुत सा एक हुगली का नदी है और इसके चारों तरफ देखिए बहुत सारा मिल लगा हुआ है। स्वतंत्रता से पहले और बाद भी भारत को जूट उद्योग निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा है। इस समय जूट उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊंची उत्पादन लागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। तो यह बाकी जो बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड इन सब से भी प्रतिस्पर्धा मिल रही है इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश तथा यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट के उत्पादों का प्रमुख ग्राहक है। तो यह सब उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम वीडियो आज का क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 19वीं शताब्दी के मध्य में उद्योग बढ़िया से शुरू हुआ। उसके बाद मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल लगाया गया 1854 में, यानी 1854 में, और पहला कारखाना, जूट का पहला कारखाना कलकत्ता में 1855 यानी 1855 में लगाया गया। हम लोग श्रम के आधार पर देखें उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। बड़े पैमाने का जिसमें हम लोग देखें सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग। उसके बाद मध्यम पैमाने का तो साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न। छोटे पैमाने का तो हस्तशिल्प या आभूषण निर्माण। कच्चे माल के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग, जिसमें लौह और इस्पात उद्योग जो हो जाएगा भारी उद्योग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन उपकरण यह हल्के उद्योग हो जाएगा। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त एवं सहकारी उद्योग। तो भेल का हम लोग यह देखें फुल फॉर्म तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी देना चाहिए था, नहीं दिया है, चलिए ठीक है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, जूट, रेशमी और ऊन वस्त्र, ये सब हम लोग देखे थे। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़े।
कि सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है और 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में सबसे पहले इसकी स्थापना करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। फिर मुंबई में सन 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर ने लगाई। उसके बाद यह आधुनिक तरीके से शुरू हो गया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है वह कृषि के बाद दूसरा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इसमें 20% से भी अधिक श्रम लगे हुए हैं। 14% औद्योगिक उत्पादन कर रहा है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 4% है। विदेशी आय में इसका जो योगदान है वह 17% है। कुल 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं, जिसमें 80% जो है निजी है, बाकी सब सहकारी है। 93% सूती वस्त्र, ये सब तो हम लोगों को नहीं देखना था। अच्छा, तो पहले क्या होता था, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग जो था महाराष्ट्र और गुजरात में था, लेकिन अभी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में केंद्रित हो गया। महाराष्ट्र के कुछ इलाके देख लीजिए, मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र औद्योगिक केंद्र है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर प्रमुख जगह है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद और आगरा और मोदी नगर। ग्वालियर में उज्जैन, इंदौर, देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग हैं। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास। कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै तमिलनाडु के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो यह सब हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखना था जूट या पटसन उद्योग। अच्छा, इसमें कुछ ऊपर इम्पोर्टेंट था। अच्छा, मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, क्योंकि 1/4 सूती वस्त्र जो है देश का 1/4 जो है वह मुंबई में ही उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखे थे कि पहला सिले सिलाए वस्त्रों का पार्क जो है वह तमिलनाडु के तिरुपुर वरमपलायम में गांव में लगाया गया था। ठीक है, तमिलनाडु का, इसलिए थोड़ा अजीब सा नाम है। उसके बाद जूट या पटसन उद्योग के बारे में देखें तो सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग का स्थान आता है और कच्चे जूट से सामान बनाने के उत्पादन में संसार में भारत का पहला स्थान है, लेकिन निर्यात में जूट के सामान निर्यात करने में बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हम लोग का देश है। भारत में 77 जूट के कारखाने हैं, जिसमें से 69 जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक जूट का सामान बन जाता है, 10% आंध्र प्रदेश में और बाकी का 10% बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, यह सब इलाके में। पश्चिम बंगाल में अधिकांश जो मील है वह हुगली नदी के किनारे है। 98 किलोमीटर की पट्टी है और 3 किलोमीटर संकरी मेखला में स्थित है। उसके बाद बहुत सारे कारण बताए हुए हैं कि क्यों वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। चलिए, तो आज अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग देखेंगे कि ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में, रेशमी उद्योग के बारे में सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।